गीता जी का महात्म्य यहीं से आरंभ होता है। जो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं, गीता को गाय की तरह मानते हैं, गाय की तरह पूजते हैं, गीता को गोविंद की तरह पूजते हैं, उनको जिंदे जी किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता और मरने के बाद विष्णु पद्म आपनोति भगवान नारायण के घर पहुंचते हैं। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। गीता जी का एक अध्याय, आधा अध्याय, चौथा ही अध्याय या एकाद श्लोक बोला जाए तो सर्व प्रकार से जीव का कल्याण है। वाणी पावन हो जाती है गीता का उच्चारण करने से। 6 चीजें बड़ी महिमा युक्त हैं: गंगा, गैया, गोविंद, गायत्री और गीता। गुरु और गीता, ये 6। गंगा, गैया, गायत्री, गुरु, गोविंद और गंगा, ये 6 की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य चह नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। प्राणायाम करने के तत्पश्चात श्रीमद् भगवत गीता का जो रोज पाठ करता है, पापानि पूर्व जन्मानि कृतानि च, पूर्व के कितने भी पाप हों उसके संपूर्ण पाप जल जाते हैं। यह गीता की इतनी बड़ी अपने आप में महिमा। गीता सुगीता कर्तव्या, श्रीमद् भगवत गीता हमें कर्तव्य करना सिखाती है। हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, यह श्रीमद् भगवत गीता बताती है। जाति संप्रदायों से ऊपर है गीता। मुसलमान लोग भी यदि इस गीता को पढ़ेंगे तो वो यह कहेंगे कि यह बात हमारे लिए कही गई है। इसलिए सजग्र और समझदार लोगों को चाहिए वह श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करें। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करता है जीवन पर्यंत, मृत्यु के समय में उसे इतना भी कष्ट नहीं होता जितना पांव में कांटा लगने पर कष्ट होता है। नहीं तो मरते समय इतनी वेदना होती है, 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे आदमी को इतनी तकलीफ होती है। लेकिन गीता का स्वाध्याय करने वाला तुलसी के सानिध्य में गंगा जल का आचमन करके, प्राणायाम करके, तुलसी माँ के सानिध्य में इस गीता की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। तुलसी के बगीचे में बैठ करके गीता जी का पाठ किया जाए, अर्जुन के 12 नाम लिख करके गीता जी का पाठ किया जाए, भगवान श्री कृष्ण का गोविंद दामोदर स्तोत्र या विष्णु सहस्रनाम के कुछ श्लोक बोल करके श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया जाए तो धरती पर यह गीता मनुष्य के लिए अमृत संजीवनी बन जाती है। यह महात्म्य श्रीमद् भगवत गीता का है। वर्ण नहीं कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धुम गीतामृतम नः। उपनिषदों का सार, उपनिषदों में गीता का नाम आता है। संपूर्ण उपनिषदों का, वेदों का, पुराणों का सार श्रीमद् भगवत गीता। कहा गीता गैया है, इसके महात्म्य में लिखा है, बात समझ में आ रही है? श्रीमद् भगवत गीता गैया है, कन्हैया उसके ग्वारियां हैं, ग्वाला हैं, दोहने वाले, और पार्थ अर्जुन इसका बछड़ा है, और इसके नीचे से जो दूध निकल रहा है वो अमृत है, जिसको पी करके लोग अमर हो जाते हैं। ऐसी श्रीमद् भगवत गीता। आज गीता जयंती पर संपूर्ण देशवासियों को हृदय से बहुत वंदन है, प्रणाम है और बहुत बहुत मंगल में शुभकामनाएं। अब आइए, मैं थोड़ी समय कम पड़ जाएगा इसलिए मैं गीता पर चर्चा कम करिए कि इस 1-2 श्लोक बोला है। मुझे इस 11 के बारे में आपको कुछ बोल, एक बार फिर कहूंगा, दिन भर एकादशी रहे और रात भर एकादशी रहे और फिर भोर में एकादशी रहे तो उसको उन्मीलनी एकादशी कहते हैं। भोर हमारा 3 से 4:30 बजे तक रहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और
भोर में 2 घड़ी एकादशी पड़ जाए, एक घड़ी में 24 मिनट होती है, 2 घड़ी में 48 मिनट हो गई, 2.5 घड़ी में 1 घंटा होता है, तो 4:30 और प्लस 48 मिनट, थोड़ा देखना कितना बनेगा। आप देखो मार साहब, आपको बोल रहा हूं, 4:30 में प्लस 48 मिनट जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5:18। यह एकादशी 5:18 तक भी होती तो ये 5:18 यानी 48 मिनट यानी 2 घड़ी, भोर में 2 घड़ी 5:18 तक भी ये एकादशी होती तो उन्मीलनी मानी जाती, लेकिन कल तो एकादशी 5:34 तक है, इसलिए यह अद्भुत एकादशी, इसको उन्मीलनी एकादशी कहते हैं। अब उन्मीलनी एकादशी की महिमा सुनिए। प्रदोष परसों का है, एक हिसाब से देखा जाए तो एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ रही है। त्रिस्पर्शा एकादशी में 11 और द्वादशी और त्रयोदशी, सूर्य उदित होने से पहले तीनों मिल जावे तो उसको त्रिस्पर्शा एकादशी का योग मान लेते हैं। प्रदोष की तिथि परसों 5:39 से आरंभ हो रही है, इसलिए त्रिस्पर्शा योग भी बनाता है। कितनी महिमा युक्त कल की एकादशी। और आज मैं आपसे त्रिस्पर्शा और उन्मीलनी की ही व्याख्या करना चाहता हूं, जो कि हो सकता है पहली बार आपके बीच में मैं बोलूंगा, इसलिए जितनी देर तक कथा चले आज की बात आप पूरी सुन लेना। और आज का जो महात्म्य है, शायद यदि किसी ने सुन लिया तो वो एकादशी किए बिना रह ही नहीं पाएगा, इतनी बड़ी महिमा है। इसमें वर्णन है क्या हो सकता है कि प्रयाग में मरने वाला व्यक्ति मुक्त न हो। मैं एक श्लोक बोलूंगा अद्भुत। हो सकता है कि श्री प्रयाग में जिसकी मृत्यु हुई है उसकी मुक्ति न हो पाए। भगवान कृष्ण भगवान माधव गंगा जी को कहते हैं कि जिसके जीवन काल में त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ गई है वह अपने आप में मुक्त जरूर हो जाता है भगवान कृष्ण। तो त्रिस्पर्शा की उन्मीलनी की कितनी बड़ी महिमा है, सुन लीजिए। माइक थोड़ा और खोल भाई। वर्णन है कि उन्मीलनी नाम पुरा भक्ता ते माधवेन तू। इस एकादशी का नाम उन्मीलनी एकादशी, जो प्रयाग में भगवान माधव हैं उन्होंने इसका नाम उन्मीलनी रखा है। कथिता सुप्रसन्नेन तां ते भूप वदामि हम, एकादशी अहोरात्रं प्रभाते घटिका भवेत्। कहा कि प्रयागे न कुरुक्षेत्रम न काशी न पुष्करम, शैलो हिमाचलो नैवं मेरुगंधन मादन। वर्णन किया है कि प्रयाग में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, कुरुक्षेत्र में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, काशी में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, पुष्कर में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, हिमालय पर्वत पर भी रहने से, गंधमादन पर्वत पर भी रहने से उतना फल नहीं मिल पाता। फिर लिखा नीलांचल पहाड़ पर रहने से उतना फल नहीं मिल पाता, विंध्याचल पर्वत पर रहने से भी उतना फल नहीं मिल पाएगा, नैमिषारण्य में भी रहने से उतना फल नहीं मिल पाएगा। गोदावरी न कावेरी चंद्रभागान वेदिका, गोदावरी नदी के किनारे पर भी रहने से उतना फल न मिल पाए, कावेरी नदी के किनारे पर भी रहने से उतना फल न मिल पाए, ताप्ती नदी के किनारे पर भी रहने से उतना फल न मिल पाए, क्षिप्रा नदी के किनारे रहने पर उतना फल न मिल पाए, चरमंडवती च सरयू चंद्रभागा न गंडिका, चरवती नाम है चंबल का, चंबल नदी के किनारे सरयू के चंद्रभागा गंडकी नदी के किनारे भी रह के उतना फल न मिल पाए। गोमती चा बिपाशा च, द्वारका में गोमती नदी के किनारे भी रह करके उतना फल न मिल पाए जितना उन्मीलनी एकादशी यही करके केशव अर्चना, जिसने उन्मीलनी एकादशी के समय भगवान हरि की अर्चना कर ली है जितना फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो यह उन्मीलनी एकादशी याद में रखिए कि भोर में
4:30 बजे के बाद 2 घड़ी एकादशी बच जाती है, उसको उन्मीलनी एकादशी कहते हैं। 2 घड़ी का मतलब है 48 मिनट। 1 घड़ी में 24 मिनट होती हैं, 2 घड़ी में 48 मिनट होती हैं, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। ये तो सब ज्योतिष में पढ़ाया जाता है। तो प्रभात में 2 घड़ी से ज्यादा एकादशी का समय बच रहा है, इसलिए इसका नाम है उन्मीलनी एकादशी। और कल एकादशी में द्वादशी पड़ रही है। लिखा है द्वादशी संभवम पुण्यम मया ख्यातम न कस्यचित्। भगवान माधव कहते हैं कि द्वादशी में पड़ने वाली जो एकादशी है, सगरे देवता इकट्ठे होकर के इसकी महिमा का वर्णन करें तो भी इस एकादशी की 11 की महिमा को पूरा नहीं कर पाए। ब्राह्मणों के दिमाग में मुंडिर मुंडिर मतिर भिंडे, जिसको जैसे आप पूछ लेंगे वो वैसे ही बता देगा। बहुत लोग आज 11 कर रहे हैं। आज 11 करने का अपराध नहीं है। इसलिए अपराध नहीं है कि आज की एकादशी में दशमी नहीं है, इसलिए आज की एकादशी में दशमी नहीं है, इसलिए आज की 11 करने का अपराध नहीं है। लेकिन कल एकादशी में द्वादशी है, इसलिए कल की एकादशी के बराबर आज की एकादशी का पुण्य नहीं है, ये समझ। आज आपने एकादशी की है तो उसका फल 1 एकादशी के बराबर है, और कल 4 तारीख को आप एकादशी करेंगे, उसका फल 26 एकादशी के बराबर है। इतना अंतर है। उन्मीलनी एकादशी एक हिसाब से देखा जाए तो त्रयस्पर्शा भी बन रहा है। त्रयस्पर्शा इसलिए है क्योंकि सूर्य उदित होने से पहले परसों प्रदोष लग जाएगा, इसलिए सूर्य उदित के बाद लगता प्रदोष, तो यह त्रयस्पर्शा योग नहीं बनता। लेकिन वो सूर्य उदित होने से पहले प्रदोष की तिथि त्रयोदशी लग रही है, इसलिए उसका यह भी योग बन जाता है। और जब एकादशी में त्रयस्पर्शा लग जाए, तीनों तिथियां छू लें, तो उसकी महिमा क्या है सुनो। कल हुए त्रिस्पर्शा लब्धाम न कुर्वन्ति नराधम तेषां जन्म फलम चैव जीवितम विफलम भवेत्। वर्णन किया कलयुग में जो अधम मनुष्य त्रिस्पर्शा एकादशी को प्राप्त करके भी उसका व्रत नहीं कर पाते। सीधी सी बात है, जो कलयुग में मनुष्य जीवन धारण करके जो एकादशी नहीं कर पाते, उसका जन्म, उसकी जिंदगी बिल्कुल व्यर्थ है, किसी काम की नहीं। उनका तो जन्म लेना न लेना एक बराबर है। कलयुग में जो एकादशी का 11 का व्रत ना कर पाए, देखो ये माताएं कितनी जल्दी में ओ राम 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 राम, पूरी धरती को यही साधे बैठे हैं लगता है। जो बातें सुन रहे हो, गंगा में डुबकी लगाने से नहीं मिलेंगी ये चीजें। जाओ 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 जाओ। राधे राधे, राधे ही है, राधे ही राधे है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रीतत्वं तै समुत्तीर्णं विना श्राद्धै विना सुतै कृत्वा यस्त्रिस्पर्शा विद्वन् सत्कृत् प्राप्य कलौ युगे। देखो कितनी सुंदर बात कही है। जिसको संतान नहीं है और जिसके मरने के बाद कोई भी श्राद्ध और पिंडदान न करे, उसका, जिन्होंने अपने जीवन में एकादशी का व्रत किया है, वह उसी जिंदगी में मुक्त हो जाते हैं। कोई बाद में पिंडदान करे तो न करे तो, उनको संतान है या नहीं है, वर्णन है इसमें। कलयुग में इस एकादशी की महिमा इतनी है, जिनका श्राद्ध भी न हो, जिनको पुत्र भी न हो, वह लोग मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यह एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है।
इसलिए समझदार और सजग लोगों को 11 का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है। और उसमें यदि त्रिस्पर्शा पड़ गई है फिर तो उस एकादशी की महिमा ही अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। गंगा जी और कृष्ण का प्रवचन प्रयाग में चल रहा है, अब सुने ये। गंगा जी ने कुछ पूछा। मां गंगा ने प्रश्न किया, कीदृशी त्रिस्पर्शा देव ममाख्यम सुमाधव, ईदृशो महिमा यस्वात्वया प्रोक्तो ममाधुना, दशमी एकादशी भद्रादिनैका स्पंदा भवेत्, त्रिस्पर्शा सा भवे देवा मान्यता वद मे प्रभु। भगवान त्रिस्पर्शा का मतलब यह है क्या, जिसमें दशमी एकादशी और भद्रा तीनों पड़ जाएं उसे त्रिस्पर्शा कहते हैं। गंगा जी ने भगवान माधव को पूछा, क्या दशमी और 11 और भद्रा ये तीनों पड़ जाएं तो ये त्रिस्पर्शा योग बन जाता है? आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। भगवान माधव कहते हैं नहीं। तो गंगा जी ने कहा, तो प्रभु फिर आप मुझे इसके बारे में बताएं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, त्रिस्पर्शा के बारे में। तो कृष्ण उवाच, भगवान बोले, आसुरी त्रिस्पर्शा देवी यातया परिकीर्तिता, वर्जनीया प्रयत्नेन वृत्तहीनो यथापति। वर्णन किया और ये भगवान के ही मुख का निकला हुआ शब्द था। भगवान ने कहा, हे देवी, जिसे आपने कहा है यह तो आसुरी असुरों की एकादशी है। वर्णन किया गया है कि एक बार ये दैत्य रोते रोते कश्यप महात्मा के पास गए। महात्मा कश्यप की संतान है, तो वो रोते हुए उनके पास गए और कहा, हम असुर हो गए तो हमारा भी तो कल्याण कैसे होगा, हमें पुण्य कहां से मिलेगा। तो महात्मा कश्यप ने कहा, जो लोग दशमी एकादशी में पड़ रही होगी और उस एकादशी का व्रत करेंगे तो उस व्रत का पुण्य उनके पास नहीं रहेगा जिन्होंने व्रत किया है। दशमी यदि एकादशी में पड़ गई है और किसी ने वह व्रत किया तो पूरा का पूरा व्रत का फल तुम्हारे पास आ जाएगा। भगवान कृष्ण यहाँ ऐसा वर्णन कर रहे हैं। यदि एकादशी में थोड़ी बहुत भी दशमी पड़ गई तो उसका किंचित भी मात्र फल नहीं है। 11 करने वाले को वह सीधा निशाचरों के पास में, राक्षसों के पास पहुंचता है। इसलिए इसको आसुरी एकादशी कहते हैं। एकादशी में यदि दशमी पड़ गई, मान लिया जाए कि 6:04 पर सूर्य उदित हो रहा है और 6:10 पर एकादशी लग गई, भले ही 1 मिनट दशमी पड़ गई है 11 में, तो वह आसुरी 11 के नाम से जानी जाती है। मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है, यह है पद्म पुराण, और इसमें संपूर्ण एकादशी की बातें कही गई हैं। 26 एकादशियों की व्रत कथा पद्म पुराण में है। आज से लेकर के परसों तक ये पूरा मैं आपको सुना दूंगा। पद्म पुराण का उत्तरखंड है जिसमें ये बात कही गई है। कई खंडों में है पद्म पुराण, उसके उत्तरखंड में एकादशी की महिमा का अद्भुत वर्णन किया है। तो भगवान कहते हैं कि वर्जनीया प्रयत्नेन वृत्तहीनो यथापति। यदि कोई सजग रहे, समझदार है, तो दशमी एकादशी में पड़ती है वर्जनीया, उसको एकादशी को छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। असुराणाम तो सा प्रोक्ता आयुर्बल विनाशिनी, वर्जनीया प्रयत्नेन यथा नारी रजस्वला। इसका मतलब है कि दशमी एकादशी में पड़ती है। इस 11 को करने से व्यक्ति आयुहीन हो जाता है, बलहीन हो जाता है, दोनों चीजें उसकी खत्म हो जाती है, उम्र भी खत्म हो जाती है। बच्चों नहीं मानोगे, ठीक से बैठो सीधे। एकादशी में यदि दशमी पड़ गई है, इस 11 को किया है, तो आयु भी क्षीण होगी और बल भी क्षीण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गंगा, दशमी वाली एकादशी को ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे ऋतुकाल में परिवार के लोग उस नारी को त्याग देते हैं, उससे दूर रहते हैं, उससे मिलते नहीं है, उसे छूते नहीं है, उसको स्पर्श नहीं करते हैं। यथा नारी रजस्वला शब्द लिखा है इसमें। भगवान के शब्द है, वर्जनीया प्रत्यनेना यथा नारी रजस्वला। जैसे ऋतुकाल में वर्णन इसमें यह भी है कि भगवान भी
दशमी के दिन एकादशी करने वाले लोगों को ऐसे भगवान छोड़ देते हैं जैसे समझदार व्यक्ति 5-4 उन दिन में ऋतुकाल समय पर जो पुरुष स्त्री को छोड़ देता है, उस प्रकार से ईश्वर भी उन लोगों को ऐसे छोड़ देता है जो दशमी में 11 करते हैं। यदि मेरी बात प्रमाणित नहीं है तो मेरी बात को कोई काट के बताए। फिर अभिमान के साथ बात नहीं है, ये मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं। भूल करके भी वह एकादशी मत करना जिसमें थोड़ी बहुत भी दशमी रह रही है, वो 11 करने के लायक नहीं है, वो एकादशी त्याज्यत करने के लायक है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप एकादशी करते हैं गुरुजनों से, संत ब्राह्मणों से पूछ के एकादशी कीजिए, उस एकादशी का प्रभाव। भगवान कहते हैं स्वजातिम च परित्याज गता साधम जातिषु सेवत्याजम विशेषेण दशमी युक्त ही मध्यनम। वर्णन किया गया, कहा गया कि अपनी जाति का परित्याग करके अधम जाति में आई हुई नारी के समान उस एकादशी को देखो। एक बात में से कितनी बातें निकल रही हैं। वो नारी त्याज्यत करने के लायक है समाज के लिए जो अपनी जाति को छोड़कर अधम जाति में उसने विवाह कर लिया है। और भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से अधम जाति में विवाह करने पर उस नारी को त्याग दिया जाता है, उसी प्रकार से दशमी में पड़ने वाली एकादशी को समझदार लोगों को ऐसे ही त्याग देना चाहिए। एकादशी 2 पड़ जाती है। पूरे दिन एकादशी है, सूर्य उदित से लेकर के रात्रि तक एकादशी है। जैसे आज उदिता में दशमी नहीं है, उदिता में उदित तिथि में दशमी नहीं है। यदि 1 मिनट भी होती, यदि कोई आज की एकादशी कर लेता तो जघन्य अपराध हो जाता, क्योंकि एकादशी में दशमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि दशमी एकादशी में दशमी पड़ गई तो यह आयु और बल दोनों का हरण करने वाली हो जाती है, दोनों को छीन करने वाली हो जाती है। तो आज दशमी तो नहीं है, लेकिन आज की एकादशी में द्वादशी नहीं है बिल्कुल भी। एकादशी में एकादशी आपने की है तो उस एकादशी का फल एक एकादशी का ही फल प्राप्त होता है। जिस एकादशी में यदि द्वादशी आ गई है तो उस एकादशी का फल 26-11 के बराबर हो जाता है। ऐसी एकादशी उन्मीलनी एकादशी, मोक्षदा एकादशी है कल। इसको मैं उन्मीलनी नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये पूरे दिन, पूरी रात और फिर प्रभात में भी 2 घड़ी से ज्यादा है, इसलिए इसका नाम है उन्मीलिनी। जैसे त्रिस्पर्शा एकादशी होती है, ऐसी उन्मीलनी एकादशी होती है। मैं एक बार फिर कहूंगा, दिन रात एकादशी होने के बाद दूसरे दिन प्रातः है, प्रभात में फिर 2 घड़ी एकादशी और पड़ जाए तो वह उन्मीलनी एकादशी हो जाती है। कल ऐसा हुआ है। 5:18 से यदि ये पहले पूरी हो जाती तो उन्मीलनी नहीं होती। ये 5:18 के बाद में भी है। 5:18 से उसका उन्मीलनी एकादशी का मुहूर्त आरंभ हो रहा है और कल एकादशी है 5:34 तक, इसलिए उन्मीलनी एकादशी है। और उन्मीलनी एकादशी की महिमा आप सुन रहे हैं, जिसके लिए मैंने आपको निवेदन किया। प्रयागो न कुरुक्षेत्र न काशी न च पुष्करा शैलो हिमाचलो नैवा ये मेरुगंध मादन। प्रयाग पुष्कर ये तीर्थ भी उतना पुण्य नहीं दे सकते जितना कि पुण्य उन्मीलनी एकादशी दे देती है। भोर में पड़ जाती है 2 घड़ी, उन्मीलनी एकादशी का योग बन जाता है और वह बहुत बड़ा पुण्य दे देती है। अब सुनो, यथा रजस्वला संगा दूषन्ते ज्ञान वर्जिता तथैव दशमी युक्तम मध्यनम दूषितम नृणाम। ये 10वीं वाली एकादशी को त्यागने के लिए भगवान बोल रहे हैं।
यथारेशुला संगात दूषणते ज्ञान वर्जिता है। जो ज्ञानी लोग हैं, सजग और समझदार लोग हैं, ऐसी स्थिति में नारी को छूते नहीं हैं। उसी प्रकार से 10वीं युक्त 11 को स्वीकार मत कीजिए। हत्यायुत सतम हंति त्रिस्पर्शा समुपोषिता। एकादशी द्वादशी च रात्रि से त्रयोदशी। त्रिस्पर्शा एकादशी कैसे कहते हैं, इसमें वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया त्रयोदशी तिथि हो, इसमें पूरा का पूरा त्रिस्पर्शा में वर्णन किया गया है। जब एकादशी द्वादशी के साथ हो और रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशी आ गई हो, रात का अंतिम प्रहर, सुनिए, रात्रि का अंतिम जो प्रहर है वो 4:30 बजे पूरा हो जाता है। ये कल की पूर्ण रूप से त्रिस्पर्शा तो नहीं हो पा रही है एकादशी, लेकिन उन्मीलनी जरूर हो रही है। त्रिस्पर्शा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि त्रयोदशी परसों के दिन 5:39 पर आरंभ हो रही है। यदि परसों के दिन वो 4:29 पर तिथि लग गई होती तो ये त्रिस्पर्शा एकादशी पूर्ण त्रिस्पर्शा एकादशी हो जाती। मैं एक बार फिर कहूंगा, जिस एकादशी में एकादशी और द्वादशी और त्रयोदशी दोनों चल के आ जाए, लेकिन हम उसको त्रिस्पर्शा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि सूर्य उदित होने से पहले त्रयोदशी आ रही है। जो परसों के दिन सूर्य तो 6 बजे के बाद निकलेगा और वो 5:39 पर हो रही है, तो पूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप से त्रिस्पर्शा एकादशी का उसमें योग बन रहा है। और इसमें वर्णन किया गया है कि जब जीवन में कहीं ये त्रिस्पर्शा एकादशी का योग बन जाता है तो उसमें वर्णन किया है कि 10,000 हत्याओं से उत्पन्न पाप है, त्रिस्पर्शा एकादशी उसका भी नाश कर देती है, समाप्त कर देती है। त्रिस्पर्शा एकादशी की कितनी बड़ी महिमा है। यदि किसी व्यक्ति से 10,000 हत्याएं हो गई हों और उसके जीवन में त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ गई है, उसने त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत कर लिया है, तो लिखा है हत्या युत सतम, 10,000 हत्या हुई हो, इतना बड़ा अपराध भी त्रिस्पर्शा एकादशी के द्वारा वो समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा त्रिस्पर्शा एकादशी। इस बीच क्या लिखा हुआ है, हाँ महाराज जी एकादशी तो दोनों ही करते हैं, पर क्या करें 2 दिन आ जाती है तो उलझन में पड़ जाते हैं। आप आश्रम के साथ जुड़े हैं, आपको उलझन में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम आपका व्रत खंडित थोड़ी कराएंगे। और हमने तो ऐसा भी सुना है कि गुरुजनों से, महापुरुषों से पूछकर आप एकादशी करते हैं, और यदि उस दिन एकादशी नहीं है, गुरुजनों के कहने से आपने उस दिन की एकादशी कर ली है, नारद पुराण में लिखा है, तो भी 11 का ही पुण्य प्राप्त होता है। तो भी ताली तो आप बजाना ही मत बिल्कुल भी, तो भी एकादशी का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा एकादशी की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आप ये कहेंगे तो फिर ये गीता जयंती आज क्यों है? गीता जयंती कल होनी चाहिए थी। गीता जयंती इसलिए आज है क्योंकि गीता जयंती का जो संदेश भगवान ने दिया है वो सुबह 4 बजे नहीं दिया था। फिर जब दोनों सेनाएं युद्ध क्षेत्र में सूर्य उदित के तत्पश्चात युद्ध के लिए जब जाकर के खड़ी हुई तो उस समय 7, 8, 9, 10 बज रहे होंगे। जिस समय श्रीमद् भगवत गीता का संदेश दिया तो 9-10 बजे तक 11 से है नहीं, इसलिए महापुरुषों ने गीता जयंती आज ही मान ली है। मोक्षदा एकादशी कल, तो गीता जयंती आज मान ली गई है। उसे एक बार जयकरा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे
वृंदावन में आज है एकादशी। परिक्रमा मार्ग बिल्कुल सुनना पड़ा हुआ है। और कल देखिए कितनी भीड़ होती है, भारी भीड़ होती है। अपन कल के ही है, कल परसों के उन्मीलनी एकादशी पड़ गई है, जो कि बहुत लंबे समय के बाद ऐसा योग बनता है। इतना बोलने पर भी आप बार बार पूछ रहे हैं फिर हम एकादशी कब करें। तुम पूरे साल भर एकादशी करते रहो, क्यों क्यों किसी दिन को छोड़ रहे? रोज एकादशी करो, खाओ ही मत बिल्कुल। हाँ, विश्वास नहीं है तो डेली एकादशी करो फिर। हाँ, फिर एकादशी कैद में हो जाएगी तुम्हारे में। आइए मैं त्रिस्पर्शा की कुछ बात कर लूं। त्रिस्पर्शा सात विज्ञेय दशमी सहिता नहीं कृत्वा अपराधम मुच्चेता प्राशते कृतो नरः। 48 नंबर के श्लोक में बड़ी अद्भुत बात कही गई है। वर्णन किया गया कि दशमी मिश्रित व्रत करने के अपराध को मैं कभी भी क्षमा नहीं करता, भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं कि एकादशी में दशमी पड़ गई है और ऐसी 11 यदि किसी ने कर ली है तो उससे होने वाला जो अपराध है उस अपराधी को मैं कभी माफ नहीं करता। अब समझ लो आप कितना बड़ा दोष है उसका। जो दशमी 11 में पड़ गई है और उसको कर ले। जो दशमी मिश्रित एकादशी व्रत कर लिया उसने हलाहल विष खा लिया, ये समझ लो। भगवान कहते हैं विष खा के बच भी सकता है, लेकिन दशमी युक्त 11 करने पर नहीं वो बच सकता। इस बात को जानकर दशमी युक्त एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए। ये भगवान माधव के शब्द है और गंगा जी को सुना रहे हैं। तो वो कहते हैं कि दशमी युक्त एकादशी है समझदार सजग लोगों को यह व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। और सुनो, मैं इस व्यासपीठ से ऐसी बातें कर रहा हूं, वो बातें बोल रहा हूं, शायद इन बातों को कोई बोला होगा व्यासपीठ से। और ये बातें जब तक प्रमाण न ग्रंथों में मिल जावे। आज मेरे पास कोई सज्जन थे। सज्जन कौन थे? वही जो रात्रि को यहाँ थाईलैंड वाले आचार्य जी, जिन्होंने पूरी रात यहाँ शादी पढ़ी है। बेटी का बड़ा भाग्य रहा है। एक बार तस्वीरें दिखा दो रात्रि की। उस कन्या का बड़ा भाग्य रहा है, उसका बड़ा सौभाग्य रहा है कि तुलसी वन आश्रम तीर्थ है, वृंदावन। हमारे सैकड़ों बच्चे तो स्वस्ति वाचन बोल रहे थे। इस मंडप में शादी सुबह 5:30 बजे पूरी हुई है। ये तो दुनियादारी की प्राय शादियां होती हैं। सब रात्रि को ही भाग भूख जाते हैं। यहाँ तो दूल्हा दुल्हन अभी भी आश्रम में ही है, अभी प्रस्थान हुआ नहीं है। आराम से करेंगे। ये देखो, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रात्रि की ये तस्वीरें हैं। ये तो उन्होंने 2 बातें हमसे पूछी। कहा महाराज जी कोई भोपाल से आ रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी से टक्कर हुई और गैया खत्म हो गई, इसका प्रायश्चित क्या है? और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमने ये सुना है कि स्त्री सालराम भगवान की पूजा नहीं कर सकती। मैं पद्म पुराण पढ़ रहा था उस समय जब वो मुझे मिलने के लिए आए। तो दोनों बातें मैंने प्रमाण के सहित उनको बताई। मैंने कहा ये देख लीजिए, ये तो ये लिखा है कि गैया अपराध हो जाए, गैया की मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति को गोदावरी में जाकर के नासिक में स्नान करना चाहिए। गैया के बराबर वो अन्नदान करे और 17 दिन अपने घर का भोजन न पाए, इधर उधर का लेता रहे। उसमें तो लिखा था कि भिक्षा मांग करके खाए। कलयुग में इतना संभव नहीं है। और उसमें चौथी बात में नीचे लिखा था कि गैया जितनी जगह में अपने पांव पसार ले, बैठ ले, उस गैया के लिए उतनी जगह का भूमि दान कर देना चाहिए। तो उसमें तो ये लिखा था कि 100 गैया का भी यदि इस तरीके से कोई अपराध हो गया है तो यह करने से उसका प्रायश्चित हो जाता। ये मैंने उनको दिखाया। फिर मैंने ये सालराम वाली बात उनको बताई और उस ग्रंथ में कितना कुछ बोल करके गए, कितने प्रसन्न होकर के गए। और क्या बोलते हैं कि इसलिए तो पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर फिदा हो गई है। मैंने कहा फिदा नहीं हुई है, ये मेरी हो गई है। प्रमाणित बात है।